श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन। इधर देखिए, श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन, सूत्र हमने लिखा था। यह सूत्र कैसे आया अब हम बताएंगे श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन। अब देखिए, पहले श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन, श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन भाई, इसी को हम कहा जाता है द्विघात समीकरण, इसी को कहा जाता है वर्ग समीकरण, इसी को भाई द्विघात समीकरण कहा जाता है, वर्ग समीकरण कहा जाता है। किसी को दिक्कत? वर्ग, इसी का एक नाम और क्या? वर्ग। वर्ग लोग ठीक से जान नहीं पाते हैं, इसी को वर्ग समीकरण कहते हैं, इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है। जो लिखने जा रहे हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। कहने का मतलब है ना भाई, अगर ये 0 तब तक ये गायब, तब तक एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ए नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब इधर जाने, कहीं दिक्कत? द्विघात समीकरण का मानक रूप आपने लिखा। अब इसी सूत्र से इन्होंने, किसने? वही महान गणितज्ञ ने क्या बताया? एक सूत्र का निगमन किया, एक सूत्र का निगमन किया। उसी सूत्र के जरिए द्विघात समीकरण को हम हल कर सकते हैं। उसका निगमन कैसे किया इन्होंने, उसका अध्ययन हम सब करेंगे। अब देखिए, उन्होंने सूत्र क्या निकाला था, हम लिख दे रहे हैं। यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac सब का बटा 2a, यही सूत्र का निगमन हम बता रहे हैं। इसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण, इसी को कहा जाता है वर्ग समीकरण, और कुछ नाम दिया गया है, और इसी को कहा जाता है श्रीधराचार्य का सूत्र, इसी को कहा जाता है उमर खयाम विधि। देखिए इधर, लेकिन श्रीधराचार्य का सूत्र बड़ा फेमस है। कहीं दिक्कत? द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने लिखा, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे। अभी जस्ट पहले हमने पूर्ण वर्ग विधिवत बताया आपको। पूर्ण वर्ग से हम इसको हल करने के लिए तमाम राइटर तमाम तरीका से सिद्ध किए हैं, इनको तमाम राइटर तमाम तरीके से सिद्ध किए हैं। आएगा यही सूत्र। अरे भाई, आप जाना चाहते हैं अपने ननिहाल जाना चाहते हैं, कोई सीधी सड़क द्वारा जाएगा, कोई टेढ़ी मेढ़ी भाई सड़क द्वारा जाएगा, यानी कि जाएंगे आप वहीं, मंजिल एक है लेकिन रास्ते अनेक हैं। हमें सूत्र वो यही चाहिए। कई तरीका से हम निगमन कर सकते हैं इनका। हम पहले आपको दिखाएंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। बिटिया नींद आवता? नींद न आए? अगर आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसीलिए आलस को त्यागिए। देखिए इधर, द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने लिखा। अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर इनको सूत्र का निगमन करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम बताए थे यक्स का गुणांक का आधा करके, बताए थे यक्स का गुणांक का आधा करके वर्ग कर दीजिए, जो आए सवाल में वही जोड़िए और घटाइए, उसी को हम कहा जाता है कि पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब कि सवाल में कुछ जोड़िए और कुछ घटाइए। भाई और जुगाड़ है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा क्या घटाया जाएगा, उसको पता लगाने के लिए हमें भाई सूत्र बताया गया, जुगाड़ बताया गया। क्या? यक्स का गुणांक का आधा कीजिए और उनका वर्ग कीजिए, जो आ जाए सवाल में जोड़िए और घटाइए, आपका सवाल आएगा। पूर्ण वर्ग बनाने का नियम और होता है सूत्र, इसमें यक्स के बगल प्लस है,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र सेट कर दीजिए। अगर यक्स के बगल माइनस हो, यहाँ यक्स स्क्वायर तो यहाँ यक्स, तभी लिया जाता है। यक्स के बगल माइनस तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र सेट किया जाता है। बताइए दो जुगाड़ बन रहा है। दो जुगाड़ से हम पता लगा सकते हैं कि क्या जोड़ा जाएगा क्या घटाया जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस सवाल में भाई इसमें कुछ जोड़ा जाएगा कुछ घटाया जाएगा। बताइए हम किस तरीके से बताएं, बताइए। नहीं कह पा रहे हैं। दो जुगाड़, पहला जुगाड़ यक्स का गुणांक का आधा करें, उसी को वर्ग करें, जो आए सवाल में जोड़िए घटाइए पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। दूसरा जुगाड़ यह होता है कि यक्स के बगल प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सेट कर दीजिए। अगर यक्स के बगल माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सेट कीजिए। कई दिक्कत? अरे भाई यक्स के बगल प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र का सूत्र आप सेट कीजिए। अगर माइनस है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र सेट कीजिए। बताइए हम किस विधि से बताएं? चलिए दोनों देख लीजिए आप। श्रीधराचार्य के सूत्र का निगमन दोनों तरीका आप जान लीजिए। पहले लगाने के लिए ना भाई हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर के बगल क्या है ए को हटाएंगे। यक्स स्क्वायर के बगल यक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक बनाया जाता है, हमेशा एक बनाया जाता है। पांडे जी हमेशा एक बनाया जाता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक बनाया जाता है। बनाने के लिए ये हटाएंगे। कई तरीका है इनके हटाने के लिए, दो तरीका, चाहे कामन ले चाहे सम में भाग दे, यानी कि दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर ना भाई, दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर ए से जो यक्स स्क्वायर के बगल है वही से भाग देंगे तो हट जाता है। देखिए दोनों तरीका में, दोनों तरीका से हम बता रहे हैं भाई। दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर लिख दें, चलिए जाने दीजिए। दोनों पक्षों में ए से हमने भाग दिया, सबका बट्टा ए बराबर 0 बट्टा ए, यानी कि दोनों पक्षों में ए से भाग दिया। क्यों भाग दिया? यक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा एक बनाया जाता है। अब सबका बट्टे है तो हम अलग अलग करेंगे, सबका बट्टे है अलग अलग करेंगे। एक दाई इतना बट्टे ए बी एक्स बट्टे ए सी बट्टा ए भाई 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। यहां अलग अलग करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए बराबर 0। ए से ए कटेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए बगल में एक्स धन सी बटे ए बराबर 0। कहीं दिक्कत? एक्स स्क्वायर के बगल हमने एक कर दिया। यह रूल होता है भाई। आप पूर्ण वर्ग भाई अगर आप सेट करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या करेंगे, एक ले आएंगे। अगर नहीं ले आएंगे तब वो जुगाड़ है, तब भाई आप सेट कर सकते हैं। चलिए वह भी हम बताएंगे आपको। कहीं दिक्कत? अब देखिए पहले हम आपको, अब यहां से x का गुणांक का आधा करके आप वर्ग करके जोड़ेंगे और घटाएंगे तब वो आएगा आंसर। अब चाहे सूत्र हम सेट करें, किस विधि से बताएं हम? सूत्र से। अब सूत्र देखिए यहां पर प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगाएंगे। चूंकि आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका निगमन परीक्षा में पूछा जाता है और 6 नंबर में पूछा जाता है, 6 नंबर में पूछा जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह सूत्र होता है। अब देखिए यही हम सेट करेंगे। यह का है भाई, यह क्यों सेट करेंगे हमने बताया। यक्स के बगल प्लस है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यक्स के बगल अगर माइनस रहे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ यक्स स्क्वायर यहाँ यक्स है, तब कहते हैं कि अगर भाई यह सूत्र कि भाई यहाँ वाई स्क्वायर तो यहाँ वाई, यहाँ टी स्क्वायर तो यहाँ टी, तब टी के बगल वाला कहेंगे हम। बगल वाले का मतलब गुणांक होता है। अब देखिए कहीं दिक्कत नहीं। अब सूत्र हम सेट किया, ये तो सेम टू सेम है। चलिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2a
ए की जगह यक्स, अब बी की जगह क्या लिखेंगे 2ab, फार्मूला होता है ना भाई, 2a की जगह यक्स, बी की जगह क्या लिखें, इतना लिखें जिससे इतना ही आए ना भाई, इतना ही आना चाहिए। इसको हम दो तरीका बताए हैं, बी की जगह क्या लिख दें, आप वैसे निकाल सकते हैं b बटे 2a, देखिए 2 से 2 कटेगा, आएगा बी एक्स बटे ये, बी एक्स बटे यहां पर है, बोले भाई 2ab, बी की जगह हम इतना लिखेंगे, 2 से 2 कटेगा, तो अब सवाल में जो है वही सेट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर सूत्र में प्लस बी स्क्वायर है, बी के जगह हम कितना लिखा, बी बटे 2a, इसी का वर्ग करके भाई, इसी का अब इनका वर्ग करेंगे तभी भाई फार्मूला सेट होगा, इसीलिए इन्हीं का वर्ग करके जोड़ा जाता है, b बटे 2a का वर्ग हमने जोड़ दिया, यही चीज इसमें घटा दिया, यही चीज हमें इसमें घटा दिए भाई, कहीं दिक्कत, और प्लस सी बटे ए, प्लस सी बटे ए और बराबर 0 होगा, बराबर 0, कहीं दिक्कत, कुछ छूटा तो नहीं, बोले भाई कुछ छूटा तो नहीं। अब कैसे हम पता लगाए बी की जगह b बटे 2a, भाई उसके लिए दो दो जुगाड़ हम बताए हैं, ये 2ab, अगर 2ab का मान निकालना चाहते हैं तो ये इसके बराबर करेंगे तो वो निकल जाता है ना भाई। अब देखें कहीं दिक्कत, अब या तो फार्मूला बन गया, देखिए इतना a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह यक्स, बी की जगह b बटे 2a ना भाई, किसी को दिक्कत, अब ए की जगह लिखेंगे यक्स प्लस बी के जगह b बटे 2a का होल स्क्वायर, किसी को परेशानी, बोले भाई अब कुछ बचा और, हाँ भाई बचा, क्या बचा, यह बचा। अब देखिए बराबर कहा, बराबर के वहां साइड ले जाएंगे सब ना भाई, यक्स का मान निकालना है हमें, यक्स का मान निकालने के लिए यक्स को एक तरफ बाकी सबको ये दूसरी तरफ। अब देखिए यहां पर आएगा, यह बराबर के दाएं साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तब बी स्क्वायर बटे 2 दूना 4a स्क्वायर माइनस सी बटे ए, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, कहीं दिक्कत। अब यक्स का मान हमें चाहिए, यक्स का मान निकालने के लिए देखिए इनका हम लसा लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो करड़ी लगेगा, स्क्वायर हटाएंगे, लगन वरात इतना चल रहा है, लोगों की आंखें भाई ऊपर से नीचे झुक रही हैं। देखिए यक्स प्लस बी बटे 2a लिखा, यहां स्क्वायर नहीं लिखे तब इस साइड हम करड़ी लगाएंगे, इसके पहले हम देखिए इनका लेस लिया, कितना आएगा 4a स्क्वायर, किसी को दिक्कत, 4 स्क्वायर से भाग देंगे तो 4 स्क्वायर कटेगा, अरे भाई भिन्न का घटाना, एक आएगा, एक का गुणा जस्ट ऊपर b स्क्वायर, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस a से भाग देंगे तो 4a स्क्वायर में एक एक कटेगा, यहां पर बचेगा 4a, 4a जिसे हम 4a कहते हैं, 4a का गुणा एम सीम हुए 4ac, किसी को परेशानी, बोले भाई यहां तक कई लोग समझे भाई, हाथ उठाइए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एक सवाल जानिए। अब देखिए आपका आंसर आ रहा है लेकिन जगह हमारे पास कम बच रहा है, देखिए इधर, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, यक्स को एक साइड बाकी से, यहाँ करड़ी नहीं लगाना भाई, हे स्क्वायर हटाए थे तो करड़ी तो लगेगा ही भाई, स्क्वायर हटाए थे तो करड़ी लगेगा, कहीं दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं। अब जगह कम है, पहले ना भाई इतना नोट कीजिए, फिर हम बताएंगे, इसके आगे हम लिख रहे हैं भाई, आप यहां तक कहीं दिक्कत नहीं, कड़ी के अंदर से जो कुछ मान आएगा तो प्लस माइनस में आएगा, उनसे कह दीजिए ठीक से देखें मौर्या जी, अगर कड़ी के अंदर से जो कुछ मान आएगा तो प्लस
माइनस। अब देखिए यक्स, यक्स बराबर कहा हमने, यक्स बराबर कहा, बराबर भाई जब हमने कहा तब इसे हम उस साइड ले जाएंगे, तब माइनस बी बटे 2a, कड़ी के अंदर से कुछ भी मान आएगा तो प्लस माइनस लग जाएगा ना भाई, प्लस माइनस आ गया। अब कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह बराबर के दाएं साइड था, दाएं साइड है ना भाई। और प्लस माइनस हमने क्यों लिखा, कड़ी के अंदर से भाई कुछ भी मान निकलता है तो प्लस माइनस दो उत्तर आता है। यहां पर आ गया है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। चलिए एक लाइन और, नहीं तो वर्गमूल निकाल देते। अब देखिए कहीं परेशानी बिटिया, अब देखिए यक्स बराबर माइनस बी बटे 2a प्लस माइनस 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और स्क्वायर से करड़ी हट जाएगा, मतलब कि यह करड़ी में नहीं रहेगा। कहने का मतलब हर करड़ी में नहीं रहेगा, कब 4 को हम 2 लिख देंगे, स्क्वायर से करड़ी हट जाता है। यहां पर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे 2a, कहीं दिक्कत, करड़ी से मुक्त हो गया, कड़ी से मुक्त हो गया। अब इनका लस है लिया हम, इधर दोनों का लस है, इधर और इधर लस है, कितना आएगा 2a, कहीं दिक्कत। यहां बचा माइनस बी प्लस माइनस, करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को कहा जाता है श्रीधराचार्य का सूत्र, इसी को कहा जाता है द्विघात समीकरण, इसी को कहा जाता द्विघात समीकरण से हल करने का सूत्र, द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र। द्विघात समीकरण इसके पहले लिखे थे, द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र है, इसे कहा जाता है ना भाई वर्ग समीकरण का सूत्र कहा जाता है, द्विघात समीकरण का सूत्र कहा जाता है। और तो ये है इस समय भाई आपके कहीं फिल्मी हीरो से कम नहीं है। द्विघाती सूत्र कहा भाई, द्विघाती सूत्र कहा जाता है। किसी को परेशानी, आपका निगमन हो गया, श्रीधराचार्य का सूत्र आप सब ने जान लिया, इतना भाई। अब आगे आप देखेंगे और कुछ दिक्कत, और कुछ दिक्कत अगर हो तो आप पूछिए हमसे, लेकिन अब श्रीधराचार्य के विषय में इतना जानकारी आप बहुत पाए, बहुत लिए, निश्चित रूप से अगर भाई आप नए हो तो चैनल